अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज हम सीखेंगे अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग। उसका मेज़रमेंट पूरे फार्मूले के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, कि किस तरीके से हम अम्ब्रेला फ़्रॉक की मेज़रमेंट लेते हैं फार्मूले के हिसाब से। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक अम्ब्रेला फ़्रॉक की ड्राइंग बना रखी हुई है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा मतलब क्लियर करने वाली हूँ यहाँ पे कि कैसे कैसे हम इसका मेज़रमेंट लेंगे और कैसे फार्मूले के हिसाब से। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने एक ड्राइंग बना रखी हुई है जिसकी पूरी लेंथ ऊपर से लेकर नीचे तक की लेंथ है 50। ठीक है, ये तो हमारी टोटल लेंथ हो गई। अब हमें इसमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ जो हमारी चोली होती है उसको इसमें से माइनस करना है। जैसे मान लीजिए 50 है तो 50 में से हमने चोली का 14 इंच का ले लिया। तो पहले हम चोली को समझते हैं। देखिए, चोली, ठीक है, तो ये तो हमारी चोली है। तो चोली की लेंथ मानिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है हमारी चोली की 14। ठीक है, 14 प्लस उसमें 1 इंच हम ऐड करेंगे मार्जिन, क्योंकि हाफ इंच ऊपर सिलने में जाता है, हाफ इंच नीचे कमर में जब घेर को हम अटैच करते हैं तो उसमें जाता है। तो प्लस 1 इंच करेंगे यहाँ पे, तो यह हमारा हो जाएगा 50। ठीक है, अब तो देखिए ये हमारी लेंथ हो गई। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मान लीजिए हमारा यहाँ पर है 14। ठीक है, तो हमेशा शोल्डर जो होता है वो 2 से डिवाइड होता है, क्योंकि कपड़ा फोल्ड में कटता है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने जब फोल्डर को 2 से डिवाइड किया हुआ है तो आंसर कितना आया, 7। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा। यहाँ से यहाँ हमारा कितना आ गया, 14 लेंथ, और यहाँ से यहाँ है ये भी 14 है, जिसका हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7। ठीक है, अब जितना हमारा शोल्डर होता है उससे हाफ इंच ज़्यादा हम आर्म होल रखते हैं। ये हमारे फॉर्मूले का हिसाब है। ठीक है, जैसे हमारा 7 आया है तो आर्म होल हम कितना लेंगे, 7.5। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, बस पॉइंट लेना है यहाँ से यहाँ तक का। तो देखिए बस पॉइंट हमारा, जैसे हमने इसको घुमा कर लेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा बस पॉइंट आ गया 40 इंच। तो 40 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, 10। ठीक है, अब हम ये बस पॉइंट हो गया और ये हमारा वेस्ट पॉइंट। तो वेस्ट पॉइंट को भी हमने जब वेस्ट पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे हमारा वेस्ट पॉइंट है, वेस्ट पॉइंट मान लीजिए 36 है। तो इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9। ठीक है, ये हमारी चोली हो गई। ये चोली का मेज़रमेंट हो गया। देखिए अब गला आता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैं नेक जो है, बैक नेक 4 ले रही हूँ, और नेक बैक 4 है और नेक फ्रंट में ले रही हूँ 6। ठीक है, ये हमारा चोली का पूरा मेज़रमेंट हो गया। अब हमें क्या करना है, घेर का लेना है। घेर देखिए यहाँ से नीचे तक का जितना भी मतलब कि लंबाई लेंगे, तो वो जैसे मान लीजिए हमारी टोटल है 15 में से हमने 14 को माइनस किया तो हमारा कितना निकल कर आएगा, शायद था 35 आएगा। तो देखिए ये घेर, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेंथ है, घेर की लेंथ हमारी है 35। ठीक है, तो इसमें हम प्लस 2 इंच करेंगे तो कितना हो गया, 37। वो क्यों करेंगे, मैं आपको ये भी क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि देखिए हाफ इंच ऊपर सिलने में जाएगा और 1.5 इंच नीचे फोल्ड करने में, या तो फिर कभी ऊपर नीचे हो जाता है कटिंग में, तो आप उसको बराबर कर सकते हैं। पिको कराएंगे तो हाफ इंच कपड़ा जाएगा, मगर 2 इंच आप एक्स्ट्रा ही लीजिए। वो हिल वगैरह अगर आपको है तो उसमें मैनेज हो जाएगी। अगर आप हिल वगैरह आप गाउन पे लेंगे तो उसके लिए 2 इंच ही एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, ये लंबाई तो हो गई। अब हमें वेस्ट लेना है। तो वेस्ट हम कैसे लेंगे, यहाँ पे देखिए वेस्ट हमारी कितनी आई थी, यहाँ पे 36। तो 36 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो कितना आया आंसर, 9। 9 आया प्लस 1 इंच। ठीक है, तो कितना हो गया, 10। ठीक है, ये हमारा पूरा फॉर्मूला निकल कर आ गया। ठीक है, किस तरीके से हमें मेज़रमेंट लेना है और कैसे क्या करना है। चलिए मैं आपको यहाँ पे देखिए एक ड्राइंग की हेल्प से यहाँ पे बता रही हूँ। देखिए चोली का, जैसे मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है, मैं ये चोली बता रही हूँ आपको। यहाँ पे है ओपन, ये कपड़े का खुला हुआ है
हिस्सा है और इधर है बंद वाला फोल्ड। ये कपड़ा फोल्ड है, ठीक है, ये लंबाई में है, इसलिए मान लीजिए इसको हमने 4 फोल्ड में किया हुआ है, 3 लेयर पीछे भी है। अब हमें क्या करना है, ये तो लंबाई हमारी यहाँ पे कितनी है, यहाँ से यहाँ हमने कितना लिया है 15 इंच, ठीक, चोली का मैं बता रही हूँ, ये चोली है, कितना आया 15 इंच, ठीक है, लंबाई तो हमारी 15 आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ अब हमें शोल्डर लेना है, तो शोल्डर हमारा कितना आया है यहाँ पे देखिए 7 इंच, ठीक है, इसको देखिए हाफ में कट रहे हैं ना, कपड़ा फोल्ड है, तो मानिए यहाँ पे हमारा 7 आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने लंबाई ले ली है 15 इंच। अब हमें क्या लेना है, शोल्डर लेना है, ठीक है। देखिए शोल्डर को जब हमने 14 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो आंसर हमारा आया है 7, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसका क्या फॉर्मूला है, ये हम शोल्डर किस तरीके से लेंगे, अपने नेक बैक नेक के हिसाब से लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा बैक नेक कितना है 4, तो ये जो 4 है बैक नेक, तो ये छोटे गले में माना जाता है। तो जब हमारा गला छोटा रहता है तो हमारा जितना भी शोल्डर आता है 7 है तो हम 7 ही लेंगे। अगर यहाँ पे 6 ये 5 6 7 ऐसा कुछ होता तो हम 1 इंच कम कर देते हैं शोल्डर को, ठीक है। देखिए इसका मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा हुआ है, कितने शोल्डर, कितने गले पर कितना कंधा और ये मुड्ढा लेना चाहिए, आप जाकर वहाँ पर देख भी लीजिएगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं भी यहाँ पे भी क्लियर कर रही हूँ आपको कि जब मेरा गला यहाँ पे छोटा है तो हमारा जितना आया है, जैसे हमारे यहाँ पे 7 आया है तो हम 7 ही लेंगे, ठीक है। अगर हमारा गला पीछे का डीप होता, 6 होता, 7 होता, तो यहाँ पे हम 1 इंच माइनस कर देते, 7 की जगह हम 6 लेते। बट यहाँ पे हमारा बैक गला छोटा है तो हम यहाँ पे कितना लेंगे 7 इंच, जितना हमारा आया है, ठीक है। अब जितना हमारा आता है उससे आर्म होल हमेशा हाफ इंच ज़्यादा लेते हैं, ये फॉर्मूले का हिसाब है। अगर 8 आया है तो आपका शोल्डर अगर 8 आएगा तो आपको आर्म होल 8.5 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 7 आए तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे मैंने 7 लिया। अब आर्म होल कैसे हम लेंगे, आर्म होल यहाँ पर देखिए हमारा 7.5 आया है, ठीक है। ये 7 है तो ये 7.5, मान लीजिए यहाँ पे हमारा 7.5 आ गया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। अब हमें क्या लेना है, बस पॉइंट। बस पॉइंट हमारी कितनी आई है, यहाँ पे 10th आई है। जब हमने मान लीजिए 40 है तो 40 को जब हम मान लीजिए हमारी 40 है, ठीक है, तो 40 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो 10th आया। तो मानिए यहाँ से आपको यहाँ टेप रखिए, मानिए यहाँ पे आपका 40 आ गया, इधर से यहाँ तक, ठीक है। अब वेस्ट लेना है, तो वेस्ट हमारी कितनी है 36, तो 36 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 9। मानिए आप इंची टेप रखिए, यहाँ से यहाँ मान लीजिए आपका 9 आ गया। तो आप इसको इस तरीके से फिर मिला लीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमारा गला छोटा है तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और कंधे यहाँ से हाफ इंच कंधे को डाउन करेंगे, और ठीक है। और इसका मिड पर निकालेंगे हाफ इंच बाहर की तरफ, हाफ इंच अंदर की तरफ, और ये जो बाहर का साइड है ना उसको इस तरीके से गोलाई दे देंगे आर्म होल का, ठीक है। और इधर देखिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे कटिंग के लिए, ऊपर भी 1.5 और नीचे भी 1.5, 1.5 इंच लीजिए, इतना ही काफ़ी होता है, ठीक है। और ये जो होता है हमारा आगे का शेप, अंदर से टच कर कर थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। ये बैक का आर्म होल हो गया, ये फ्रंट का हो गया, ये हमारी चोली का हो गया, ठीक है। गला देखिए आपको यहाँ पे है 4 है, तो आप यहाँ से ऊपर से आपकी ब्रॉडनेस आपको जितना, जैसे कि 2.5 ले लीजिए। इसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा हुआ है, अब उसमें आपका जाकर देख लीजिए कि कैसे हम कितना तीरे पे कितना गला लेते हैं, ठीक है। अब हमें घेर देखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक, मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से, मैं अभी आपको कट करके भी दिखाऊंगी पूरा, ठीक है। देखिए ये है मान लीजिए ट्रायंगल। कपड़े को कैसे क्या करना होता है ना, देखिए ये मेरा थोड़ा टेढ़ा बन गया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी कैसे क्या करना है। देखिए फिर आप कपड़े को पहले ऊपर से फोल्ड करेंगे लंबाई में, फिर उसको हम ट्रायंगल में फोल्ड कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम मानिए हमारा कितना यहाँ पे आया है 10th, कमर का निशान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ में पानी यहाँ पे 10th आया तो यहाँ पे से भी यहाँ पे 10th लेकर 10th आना चाहिए, तो दोनों को इस तरीके से हम मिला देंगे ये गोलाई में। अब हमारी लंबाई कितनी है, मान लीजिए हमारी लंबाई यहाँ पर है 37, तो इसमें तो आप टेप रखिए, इंची टेप को यहाँ पे 37 मानिए आ गया, तो यहाँ से लीजिए यहाँ पे 37 आया, इधर यहाँ पे आ गया, मतलब इस तरीके से आपको पूरी इसमें इस तरीके से मान लीजिए 37 पर पूरी गोलाई देनी है, ठीक है।
ये तो आपका हो गया 10th और ये हो गया लंबाई आपकी 37। अभी मैं इसको कट आपको कपड़े पे मतलब कि कट करने का तरीका भी बताऊंगी। थोड़ा इसमें मेरी ड्राइंग में थोड़ा ये टेढ़ा हो गया है, आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने एक चोली कट की हुई है। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से यहाँ मैंने 7 इंच लिया है, यहाँ पे 7.5 लिया हुआ है। ठीक है, एक बॉक्स बनाकर फिर हमने आर्म होल कट कर दिया है। फिर इसको 1/2 इंच अंदर की तरफ से यहाँ से देखिए इस तरीके से हम फ्रंट की छटाई करेंगे, फ्रंट आर्म होल की। ठीक है, इसमें और ये हमारा यहाँ से यहाँ बस पॉइंट 10th है मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ 9th है। ठीक है, 1.5 इंच का हमने मार्जिन रखा हुआ है। ठीक, ये इस तरीके से है आर्म चोली है। हाँ, इसी तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। और अब देखिए ये तो हमने आपको बताया। अब देखिए ये नीचे का जो घेर है, घेर में देखिए मानिए ये हमारा कपड़ा लंबाई में है ना, ये लंबाई है कपड़े की और ये है उसकी चौड़ाई। तो इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, 2 फोल्ड देखिए हमने किया हुआ है कपड़े को। जैसे ऊपर से देखिए ये लंबाई में है, फिर इसको इस तरीके से आप 2 फोल्ड में करेंगे। फिर इसको हम इस तरीके से देखिए ये ट्रायंगल में कर दिया हमने। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, मैं बहुत इजी तरीके से आपको बता रही हूँ। इस तरीके से जब आप किसी को सिखाने भी जाएंगे ना, बैठेंगे तो आपको परफेक्ट फिटिंग आप उसकी बताएंगे और आपको कहीं भी किसी भी चीज़ की कभी दिक्कत नहीं पड़ेगी फार्मूले के हिसाब से अगर आप सीखेंगे तो। ठीक है, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल आ गया। देखिए यहाँ पे मेरा थोड़ा ट्रायंगल टेढ़ा हो गया था, आप उसको थोड़ा माइंड कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमारा ट्रायंगल निकल कर आएगा। ठीक है, तो 4 फोल्ड में। और क्या करना है देखिए, अब हमें क्या करना है, आप सबसे पहले हमें क्या करना है, वेस्ट लेना है। वेस्ट हमारी कितनी आई है यहाँ पे 9 + 1। ठीक है, 4 से आप डिवाइड कीजिएगा जितनी भी आपकी वेस्ट है। यहाँ पे 36 है, 36 को 4 से जब हमने डिवाइड किया तो 4 आया, सॉरी 9th आया, उसमें +1 हमने किया तो यहाँ पे कितना हुआ 10th, 10 आ गया। ठीक है, जिसकी जितनी भी रहेगी उसको 4 से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसमें +1 करना है। तो देखिए आप यहाँ से आप इंची टेप रखिए, मान लीजिए हमारा 10th यहाँ पर आ गया इस साइड, तो आपको यहाँ से भी रखना है, यहाँ पे मानिए आ गया 10th। ठीक है, तो इसको इस तरीके से गोलाई देनी है। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, अब हमें इंची टेप रखना है। मानिए हमारी है 30, देखिए ये 37 लेंथ है, तो आप इंची टेप को यहाँ से रखेंगे। मानिए आपकी 37 यहाँ पर आ गए। ठीक है, फिर इंची टेप को आप खसकाएंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे। मानिए यहाँ पर आ गया, फिर खसकाएंगे, यहाँ पे रखेंगे। मतलब आपको खसका कर पूरा वहाँ तक ले जाना है। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये पूरी गोलाई ही आ जाएगी आपकी। तो देखिए इसमें जोड़ भी आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जोड़ आ गया। इसमें घेर में अक्सर होता है कि जोड़ आ ही जाता है। तो देखिए मानिए हमने क्या किया, मैं फिर से आपको समझा रही हूँ। यहाँ से इंची टेप रखा 10th, यहाँ से रखा 10th हुआ, इसको हमने इस तरीके से गोलाई दे दी। ठीक है, अब हमें अपना क्या करना है, लंबाई लेनी है। पहले इस साइड से आप लीजिए 37, फिर इंची टेप को खसका कर पूरा 37 पर ले जाइए। अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ आपको। अब ये ऊपर का कमर का हिस्सा है। ठीक है, इसको भी हम निकाल देंगे। तो देखिए इस तरीके से ये हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक कट हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा जोड़ आ रहा है, तो इसको हम कैसे क्या करेंगे, इस तरीके से इसको रखेंगे। देखिए इस तरीके से आपको ये देखिए। ठीक है, अंदर से थोड़ा मार्जिन का रख कर आप इस तरीके से इस पर आप लगा इसको, मतलब कपड़े को इस तरीके से अंदर से थोड़ा सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम इसे भी कट करेंगे। देखिए, ठीक है,
देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जोड़ हो गया। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपनी अम्ब्रेला का घेर कट कर लिया है। ये इसका जॉइंट है जो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से इसमें जोड़ेंगे। ठीक, इस तरीके से। देखिए मैं ना आप लोगों को इस पर समझा रही हूँ ना, क्या नाम है, सॉरी, देखिए मैं उल्टा रख रही थी। इस तरीके से इसमें जॉइंट हो जाएगा इसका जोड़। ठीक है, और ये इसकी ऊपर की चोली है। ठीक है, देखिए ये इसमें कमर में आकर जॉइंट हो जाएगी, और ये जोड़ इसका नीचे ये है। ठीक है, अगर आपको मेरे ये इस साइड रहेगा ऐसे। देखिए, अगर आपको मेरे ये समझाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग लाइक कीजिए। आप लोग कमेंट्स भी नहीं करते, आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मुझे थोड़ा हौसला मिलेगा। मुझे पता ही नहीं चलता है कि आप मेरा समझाने का तरीका आप लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग को कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स कर पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। ठीक है, देखिए ये हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक पूरी कट हो गई है, पूरा मेज़रमेंट के साथ। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी कुछ भी ऐसा है कि आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप मुझे फिर से कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरी कंप्लीट हो गई है। देखिए मैं कटिंग आप लोग को बता रही हूँ, स्टिचिंग नहीं बता रही हूँ, क्योंकि स्टिचिंग मैं जानती हूँ बहुत लोग को कटिंग में ही प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। स्टिचिंग बहुत लोग कर लेता है। मेरी वीडियो उन्हीं लोग के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो मशीन चलाना जानते हैं, जो कटिंग से जिनको कटिंग नहीं आती है। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग की कटिंग को मैं मजबूत, मतलब कि आपकी कटिंग का हर एक डाउट मैं पूरा कर सकूँ, क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ये इसका फाइनल लुक है। ऊपर की चोली कट हो गई है, और देखिए ये नीचे का घेर है। यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके से जॉइंट जो है, जोड़ है, इसको जॉइंट करेंगे इसमें, और कुछ इस तरीके से हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक कट होकर आएगी। अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।